देखो इसमें भी हमको बहुत कुछ समझना है स्टूडेंट। ये मेजर मिशन ऑफ अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज का जो बड़ा बड़ा मिशन था अभी जस्ट हम लोग जान रहे थे, तो आर्टेमिस प्रोग्राम भी है। और ये लास्ट मॉड्यूल है स्टूडेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी का लास्ट है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी लेके आएंगे मंडे से, तो बढ़िया से पढ़ लेना। 10 ही मॉड्यूल है, छोटे छोटे मॉड्यूल है, खत्म हो जाएगा। देखो मार्च 2020 मिशन ऑफ नासा। देखो याद करो, परसिवेरेंस रोवर के बारे में बता चुका हूँ क्लास में, बात समझे ना। देखो इस मार्च 2020 देखो भेजा है इसने। मार्च 2020 में क्या, ये मार्च 2000 इसका मिशन का ही था तुम्हारा। इसमें रोवर को भेजा गया था स्टूडेंट, और रोवर का नाम क्या है, परसिवेरेंस रोवर, समझे। और इससे पहले एक रोवर था, ये नासा का सेकंड है ये। इससे पहले नासा कर चुका है, मार्स में भेज चुका है स्टूडेंट, बात समझे। पहले कौन सा रोवर था, पहले क्यूरियोसिटी रोवर था। अभी थोड़ी देर नोट्स में है, थोड़ी देर में बताऊंगा। जो क्यूरियोसिटी रोवर है, रोवर समझते हो ना, याद है तुम लोग को। चंद्रयान का पता है तुम लोग को रोवर क्या होता है, पता है रोवर क्या होता है। हमारा चंद्रयान में कितना चीज गया था बताओ जरा हमको। हाँ 3 चीज गया था, क्या क्या नाम था उसका, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर का काम क्या है, हाँ वो ऑर्बिट करेगा जगह को। लैंडर का काम क्या है, हाँ लैंड करना। और रोवर काम क्या है, हाँ वहां से निकल के वो इस पे एक्सप्लोर करेगा, उस सरफेस को एक्सप्लोर करेगा। इन काम था, चंद्रयान में भी था ना ये चीज। तो यही रोवर है, रोवर। वही रोवर क्या करेगा, मार्स पे जाके इंफॉर्मेशन लेगा, वहाँ पे सरफेस क्या है नहीं है चेक करेगा कि कभी वहाँ पे जान प्राण रहा था क्या। क्योंकि हम हमेशा जब है ना, हमारा क्यूरियोसिटी है कि नहीं, लगता है कि मार्स पे हो सकता है, संभव है। तो वही क्या क्यों संभव है, वही चीज़ को चेक किया जा रहा है। देखो वहाँ पे मार्च 2020 इज अ मार्स रोवर मिशन बाय नासा दैट इंक्लूड द परसिवेरेंस रोवर एंड एक हेलीकॉप्टर ड्रोन था। अब देखो वो हेलीकॉप्टर ड्रोन का नाम क्या है, इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर ड्रोन। अब यहाँ समझना होगा तुमको, बहुत अच्छे से समझना होगा। ये जो है ना, पहली बार किसी कंट्री ने किसी दूसरे प्लैनेट पे ड्रोन उड़ा दिया, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। बट रसिया ने इससे पहले बलून उड़ाया था किसी दूसरे प्लैनेट पे, शायद वेनस होगा, वो चेक कर लेना तुम, वेनस होगा वो। तो अब इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, आई मीन इस अचीवमेंट को किस कैटेगरी में रखा जाए। रसिया तो पहले ही कर चुका है, रसिया पहले क्या कर चुका है, बलून उड़ा चुका है। वेनस, हाँ वेनस में ही होगा, चेक कर लेना बाद में तुम लोग, वेनस में ही होगा, वो बलून उड़ा चुका है। तो इसलिए कहा जाता है कि वर्ल्ड का पहला कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है जिसने पावर ड्रोन उड़ाया है, पावर ड्रिवन ड्रोन उड़ाया, यानी कि जो पावर से चलता हुआ ड्रोन है वो उड़ाया है। बलून तो कभी भी पावर से नहीं चलेगा, बट ड्रोन जो है वो पावर से चलता है। तो वही जो ड्रोन, अब ड्रोन जानते हो ना कितना इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो इसमें एक रोवर भी था जिसका नाम है परसिवेरेंस रोवर, और इससे पहले जो मिशन गया था उसमें क्या नाम था, क्यूरियोसिटी रोवर, और जो अभी भी काम करता है। और दूसरा क्या है तुम्हारा, हेलीकॉप्टर ड्रोन, जो कि तुम्हारा क्या पावर ड्रिवन ड्रोन है। समझ गए ना स्टूडेंट। ये लॉन्च किया, देखो ये टाइम पे लॉन्च किया गया है, 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है, और मार्स पे उतरा ये 18 फरवरी 2021 को, बात समझे। और परसिवेरेंस का काम क्या है, इस रोवर का क्या काम है, इस रोवर का बहुत सारा काम है। देखो पहले तो समझना कि जो मार्स सरफेस है ना, मार्स सरफेस को समझ कि वहाँ पे क्या जियोलॉजिकल प्रोसेस रहा है, उसका हिस्ट्री क्या रहा है, बात समझे। अब हिस्ट्री का मतलब है कि पास्ट हैबिलिटी है वहाँ पे। अब कैसे तुमको पता चलेगा वहाँ पे पहले रहा था कि नहीं रहा था। यदि मान लो किसी का फसल मिल गया, हो सकता है वहाँ पे पानी मिल गया, तो एक चांस रहेगा ना कि लिविंग बीइंग था कभी वहाँ पे। नंबर 1 क्या पॉसिबिलिटी है, पास्ट लाइफ कभी वहाँ पे रहा है। और पास वही सेम चीज़, पास्ट लाइफ होने का मतलब क्या है कि यदि कोई फजल फ्यूल मिल गया आपको, या सोइल से रिलेटेड कोई चीज़ मिल गया, तो पक्का रहा होगा, बात समझे ना। और ये चीज़ कैसे पता चलेगा, यदि मान लो वहाँ पे बायो सिग्नेचर है, सेम वही चीज़ है, देखो अलग अलग किया। बायो सिग्नेचर मतलब है कि फजल फ्यूल या फिर बायो से रिलेटेड इंडिकेशंस, ये सब चीज़ को चेक करेगा तुम्हारा परसिवेरेंस रोवर, समझे ना। आगे देखो, तो परसिवेरेंस रोवर डिजाइन, देखो वही बोला कि जो परसिवेरेंस रोवर का जो डिजाइन है स्टूडेंट, ये बिल्कुल क्यूरियोसिटी रोवर से मिलता जुलता है, वहीं से प्रेरणा लिया है। देखो क्यूरियोसिटी रोवर ह्यूज सक्सेस रहा है वर्ल्ड के लिए, नासा का प्रोग्राम तो है ही, वर्ल्ड के लिए ह्यूज सक्सेस रहा है। ये कब लॉन्च किया गया, 2012 में लॉन्च किया गया था। और देखो उसके बाद रोवर कितना दिन तक तुम्हारा रहा है, देखो ना 3045 अर्थ डेज, इतना दिन, 3000 लगभग 3000 दिन तक वहाँ पे रोवर उस जगह पे रहा है। तो खतरनाक मान सकते हैं ना, और अभी भी है स्टिल,
समझे, एंड हैज़ ट्रेवल फार्दर ऑन मार्स, लेकिन 23 किलोमीटर तक वो तुम्हारा गया है। इससे पहले कोई रोबोट इतना 23 किलोमीटर तक कवर नहीं किया है। वो बहुत होता है, वही घूम रहा है ऐसे करके, वो रिसर्च कर रहा है, ले रहा है सामान वहाँ से। मार्च 2020 वॉज द थर्ड, अब देखो मार्च 2020 वॉज द थर्ड ऑफ द 3 स्पेस मिशन। अब देखो ऐसा नहीं है कि केवल नासा ही नहीं छोड़ा, ठीक हूबहू इस टाइम पीरियड में बाकी स्पेस एजेंसी ने भी मार्स मिशन छोड़ा है। जैसे याद करो यूएई ने छोड़ा था, याद है तुम लोग को, चाइना ने भी छोड़ा था। तो वही बोल रहा है कि ये 3 स्पेस मिशन का एक मिशन है, बात समझे। और कब छोड़ा गया, ये जुलाई में छोड़ा गया। देखो जुलाई स्ट्रेटेजिक डेट है स्टूडेंट, क्योंकि जुलाई के टाइम में ना जो मार्स का जो मूवमेंट होता है अर्थ से बहुत करीब हो जाता है, समझे, बहुत करीब हो जाता है, इसलिए वही मंथ को चुना गया डालने के लिए, वहाँ पे भेजने के लिए, समझे। देखो कौन सा स्पेस मिशन से इन्वॉल्व है बाकी नासा छोड़ के, तो देखो वो कौन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखो कौन सा गया था, होप ऑर्बिटर गया था ना स्टूडेंट, बट इसमें केवल ऑर्बिटर था, रोवर नहीं था, ये समझने वाली बात है। अच्छा ना, तो हद ही कर दिया। तैनवान तुम्हारा था प्रोजेक्ट उसका, उसमें क्या था, ऑर्बिटर भी था, जाओ, लैंडर भी था, रोवर था, सेम हमारा चंद्रयान वाला प्रोजेक्ट, और सक्सेसफुल है। तो कहोगे कि सर चाइना हमसे आगे निकल गया, तो बाबू एक बात सुन लो, चंद्रयान में भेजना ना, चंद्रमा में भेजना मुश्किल चीज है मार्स कंपेरिजन में। चंद्रयान में भेजना मुश्किल है, वो भी तुम साउथ पोल में भेज रहा है, पीछे का पोल में, तो और डिफिकल्ट चीज है, बात समझे। ऐसा नहीं कि मार्स दूर है तो वहां पे हम बहुत मुश्किल होगा, या मून बगल में है तो वहां पे जल्दी डाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट। देखो ये भी वही यूज किया जो हमने यूज किया, समझे ना। ऑर्बिटर है, लैंडर है, रोवर है, और बोला कि तीनों पहुंच जाएगा फरवरी 2021 तक, और पहुंच गया है लोग। देखो यहाँ पे, तो ये देखो होप ऑर्बिटर कैसा दिखता है, फिगर देख लो वहाँ पे जो यूएई का है, और ताइवान जो चाइना का है तुम्हारा, जिसमें तीनों ही लगा हुआ है, दिख गया ना फिगर। हाँ आगे देखो, अब थोड़ा सा बात करते हैं स्पेस डेब्रिस का, खत्म कर दिए है, बस थोड़ा सा बचाओ। स्पेस डेब्रिस, अब देखो स्पेस डेब्रिस का मतलब क्या है। स्पेस डेब्रिस बहुत तरह का हो सकता है, और हम स्पेशली देख रहे हैं आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए तो 1990s के बाद बहुत बड़ा है ना। कल हम लोग आउटर स्पेस ट्रीटी भी किए थे 1967 का, है ना, उस वही ईयर के आसपास होगा। उसमें हम क्या देखे हैं कि कन्वेंशनल वेपन्स आप डाल सकते हो, बस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं डाल सकते, यही था चीज वहाँ, उसमें यही था जी। तो हमें यहाँ समझना है स्टूडेंट कि स्पेस डेब्रिस इतना बढ़ क्यों रहा है। स्पेस डेब्रिस इसलिए बढ़ रहा है कि देखो याद करो कि जब सैटेलाइट को तुम लॉन्च करते थे तो सब सैटेलाइट एक्सपेंडेबल होता था ना, खुल जाता था ना अपर स्टेज सब, जो खुल के गिरेगा ना उसका टुकड़ी सब, वो टुकड़ी घूमेगा तो टुकड़ी क्या हो सकता है, या तो नीचे गिर जाएगा या फिर घूमेगा, जब घूमेगा तो डेब्रिस तो बनेगा वो, या फिर बहुत सारा सैटेलाइट होगा जो डायफंक्शनल हो गया हो, काम करना छोड़ दिया है, तो वो तो जिस पर तुम्हारा डेब्रिस ही बन जाएगा। तो देखो सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इतना चंक में यदि इतना डेब्रिस घूमे लो अर्थ ऑर्बिट में, तो कोई सैटेलाइट को प्लेस करना सेफ नहीं होगा। इसलिए जापान ने एक बीच में मिशन लाया था, बट जापान का वो मिशन फेल कर गया। वो मिशन क्या था कि स्पेस डेब्रिस को खत्म करने का, बात समझे। अब देखो, तो स्पेस डेब्रिस का मतलब होता है कि ओल्ड सैटेलाइट्स हो, या उसका पार्ट हो, या कोई टूटा हुआ पार्ट हो, ठीक है ना। वो टूटा क्यों, क्योंकि कॉलिजन की वजह से वो टूट के वहाँ पे घूम रहा है, या अपर स्टेज वाला जो रॉकेट जो एक्सपेंडेबल है, जो खुल के गिर जाता है, वो सब तुम्हारा क्या है, स्पेस डेब्रिस का सोर्स है, नंबर 1। अब देखो वो बोल तो रहा है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर सेवरल थाउजेंड ऑफ लार्ज आर्टिफिशियल बॉडीज, यानी कि ऐसा बहुत सारा सैटेलाइट्स है वहाँ पे जो घूम रहा है अराउंड द अर्थ। एक तो हमारा सैटेलाइट सब भी है, और भी बहुत सारा चीज़ घूम रहा है। दे आर मिलियंस ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे हैं, इसलिए हर समय डर लगा रहता है कि जो हमारा ऑपरेशनल सैटेलाइट है कहीं उनसे कोलाइड ना हो जाए, कोलाइड हो जाए बहुत नुकसान हो जाएगा, समझे। तो कोलिजन विद डेब्रिस हैज बिकम अ मेजर हैजार्ड फॉर सैटेलाइट, इसलिए जापान ने प्रयास तो किया था, बट वो प्रयास सफल नहीं रहा। दैट्स इट।